सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डिग्री हम पोलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला टाइप्स का पोलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। और लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म वो कैसा दिखता है, उसका जनरल फॉर्म याद रखिएगा स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ए जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो एक्स के पावर कुछ नहीं तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 दिख रहा है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ये भी देखो एक्स का पावर 1 तो लीनियर, पावर 1 तो ये लीनियर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। इसका जनरल फॉर्म एक ऐसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिग्री देखो मैक्सिमम कितना है इसकी, पावर 2, यानी कि डिग्री 2 है। जैसे इसमें देखो यहाँ पर x का 1, यहाँ x का पावर 2, तो डिग्री 2, डिग्री 2 हो गया इसका, ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ x का पावर 1, यहाँ x के पावर 2, तो आपको पता है ना मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, यानी कि इसकी डिग्री 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड की तरफ, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है। इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा, कैसा वो दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसका मतलब डिग्री 3 है इसका, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका भी देखो यहाँ पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मैक्सिमम पावर 3, हाइएस्ट पावर 3, तो डिग्री 3, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ 1 2 3, हाइएस्ट पावर 3, तो ये आपका हाइएस्ट पावर 3 या मैक्सिमम पावर 3, यानी कि डिग्री 3, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बाद आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखेंगे जिसकी डिग्री 4 होती है, उसको बाई क्वाड्रेटिक। जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसा दिखता है, ये ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स के स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो मैक्सिमम पावर इसमें इस क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4, मैक्सिमम तो 4 है, हाईएस्ट डिग्री 4 है, हाईएस्ट डिग्री 4 है, इसलिए क्या हुआ, हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब इसका डिग्री भी 4 है, और डिग्री 4 है इसलिए इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन में ये कर रहा है, हेडिंग आपका ये समझिए। पहले पूछ रहा है कि कौन सा पोलिनोमियल में एक वेरिएबल है और किस पोलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल है। आप अपने स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, आप अपने आंसर का कारण बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आप देखो इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, सभी जगह तो x ही है, एक्स के अलावा तो कुछ और है नहीं, तो लिखे, मैंने लिखा कि इट है सिंगल वेरिएबल एक्स। अब इसके पावर को चेक कर लो, पावर यहाँ देखो 1, यहाँ इसके पावर देखो स्टूडेंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 और 2 इसके पावर हैं, तो यानी कि होल नंबर है, यानी कि नॉन नेगेटिव हुआ। हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव यानी कि होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर भी है, तो इसका मतलब कि ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। तो मैंने लिख दिया कि ये एक पोलिनोमियल है और इसका एक वेरिएबल है। इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। चलो अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 है। आप देखो इसमें कितनी वेरिएबल, केवल वाई ही तो है, वाई के अलावा कुछ और नहीं है, तो मैंने लिख दिया कि इसका सिंगल वेरिएबल वाई है। अब इसकी डिग्री चेक कर लो भाई, इसकी डिग्री यहाँ पर केवल वाई ही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, और 2 हमारा नॉन नेगेटिव है, मतलब होल नंबर है। तो भाई जिसकी डिग्री, जिसका पावर होल नंबर आ जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, समझ गए ना, यानी कि होल नंबर आ जाता है, वो पोलिनोमियल होता है, वो पोलिनोमियल होता है। इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, तो मैंने लिख दिया इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो अगर हम देखो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर टी है, तो यहाँ लिख दीजिए कि इट हैज सिंगल वेरिएबल टी, इट हैज सिंगल वेरिएबल टी, इसके पास सिंगल वेरिएबल आपका टी है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल टी है। अब हम क्या करेंगे कि 3 रूट अंडर टी प्लस टी रूट अंडर 2, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ टी के ऊपर रूट अंडर है, तो रूट अंडर हटाएंगे तो टी के ऊपर 1/2 पावर में बन जाएगा। जब भी रूट अंडर हटाइएगा किसी के ऊपर तो पावर में 1/2 हो जाएगा। अब देखो टी का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो ये बताओ क्या ये दोनों होल नंबर हैं। ये तो होल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है ना, ये फ्रैक्शन हो गया ना, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर हो गया। तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या कहता है कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो है बट ये नहीं है ना, इसके कारण क्या हो जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है कहलाएगा कि पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ हम लोग जोड़ देंगे इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, है ना, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल। बट इसका वेरिएबल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी वेरिएबल कितना हो जाएगा, इसका वेरिएबल 1 हो जाएगा, वो आपका टी हो जाएगा। इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको हटा दीजिएगा, जब पोलिनोमियल नहीं होगा तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल।
अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं y प्लस 2/y क्या ये वन वेरिएबल वाला पोलोमियल है या एक से ज़्यादा वेरिएबल वाला पोलोमियल है, उसको समझते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। y प्लस 2/y है, मैं नीचे में y के पावर 1 दिखा देता हूँ। अब ये y प्लस 2 इसको ऊपर भेज देंगे तो y के पावर -1 आ जाएगा, और यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1। तो वेरिएबल तो एक ही है, इसमें केवल y है तो लिखा जाएगा वेरिएबल एक ही है y। अब इसकी पावर की बात करते हैं, तो पावर यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो होल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है। तो इसके कारण ये पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, लिख देंगे सीधे कि पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर नहीं है ना, होल नंबर नहीं है इसका पावर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इसके कारण ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर जो निगेटिव जो है, तो लिख देंगे सीधे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। अब यहाँ देखो इसमें इसमें वेरिएबल 2 नहीं है, 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी और 3 भी है। तो यहाँ हम लोग इसमें सीधे लिखेंगे कि इट हैज़ 3 वेरिएबल्स, वो भाई x है, y है और z नहीं t है। ठीक है, अच्छा पावर देखो सबका, x 10 3 50 सभी होल नंबर है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो चलो इनका पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर है, तो अब नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होने के कारण ये पोलिनोमियल हो जाएगा। तो लिखा आएगा इट इज़ ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इनके कितने वेरिएबल्स होंगे स्टूडेंट, 3 वेरिएबल्स इसके होंगे, x y z, राइट। चलिए स्टूडेंट फिर यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इच। हर एक में ये चार क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहला आते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर है, पहला क्वेश्चन में देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर है तो इसके पहले यह क्या होगा, कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 है ना, और आगे प्लस साइन है तो +1 यानी कि केवल 1 हो गया पहला का आंसर। चलो दूसरा में आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ है क्वेश्चन दूसरा देखना पड़ेगा थोड़ा सा स्टूडेंट, ये मिस्टेक है, बाई 2 आएगा। चलो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और उसका साइन क्या है -1, तो वो -1 हो गया। फिर आपका थर्ड यहाँ कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके साथ है π/2 और साइन है प्लस, तो प्लस π/2 यानी कि π/2। फिर आ जाओ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं 4 में, तो नहीं है, तो मैंने बताया था कि 0 लेंगे वहाँ पर हम। आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक एग्जांपल दीजिए मोनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री कितना हो, जिसका डिग्री 35 हो। एक मोनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री 35 हो। तो मोनोमियल का मतलब दो टर्म मान लिया, x प्लस 2 ऐसा 2 टर्म मान लिया, 2 टर्म हो गया, इसकी डिग्री 35 कर रहा है तो 35 कर देंगे। फिर कह रहा है एक मोनोमियल का एग्जांपल दो जिसका डिग्री 100 हो, एक टर्म वाला एग्जांपल दो। तो मान लो ऐसे 2x एक टर्म हो गया, है ना। जब कांस्टेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक ही टर्म माना जाता है, उसको अलग अलग टर्म नहीं मानते। तो एक टर्म हो गया, इसकी डिग्री 100 का है तो 100 हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन। यहाँ कर रहा था मोनोमियल जिसका डिग्री 35 ये, और सॉरी यहाँ बाइनोमियल कर रहा था, यहाँ मोनोमियल जिसकी डिग्री 100, ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें आपसे डिग्री पूछ रहा है, मतलब हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो सीधे आपका लैंग्वेज होना चाहिए हाईएस्ट पावर इज 3 सो डिग्री इज 3। इस तरह से आप लैंग्वेज इसका लिखिएगा। तो मैं बाकी सब डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर डिग्री हो जाएगी D फॉर डिग्री, डिग्री का मैं शॉर्ट नाम लिख रहा हूँ डिग्री। यहाँ देखो y है तो 2, इसकी डिग्री हो जाएगी t है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। इसमें तो x y z कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कोई भी वेरिएबल नहीं है तो डिग्री 0। ये पूछ रहा है आपसे कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो इसका डिग्री पता कर लो, इसका पावर 1, इसका पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ लिखेंगे सीधे हाईएस्ट पावर इज 2 सो डिग्री इज 2। डिग्री 2 है तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अब इसका डिग्री देखो, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 3, हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3, तो क्यूबिक होगा। ये डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। इसका देखो 1, ये आपका 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये डिग्री 1 हो गया तो लीनियर हो गया। यहाँ भी t के पावर 1 कुछ नहीं है, डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, ये r के पावर 2 कर रहा है ना, r के पावर 2, डिग्री हो गया 2
तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। चलो x की पावर 3, 7x की पावर 3, डिग्री यहाँ पर 3, तो ये क्यूबिक। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 समझेंगे। थैंक यू।